अनिल जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्कार। मेरी इस वर्चुअल प्रेस में आप सबों का स्वागत है। कल राहुल गांधी ने एक प्रेस में इस बात को कहा था कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए। वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। कल पार्टी की ओर से टिप्पणी की गई थी। आज थोड़ा मैं विस्तार से राहुल गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। और पहली बात तो यह है कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। This campaign is based upon falsehood, misrepresentation and deliberate twisting of facts. आज मैं विस्तार से राहुल गांधी के इस पूरे आचरण को रखूंगा। थोड़ा ये लंबा रखूंगा, बाद में आपका इसका रिटर्न नोट भी मिलेगा और फिर जो जवाब होगा, आपके प्रश्न होंगे, उसका मैं उत्तर दूंगा। तो थोड़ा मुझे आप समय दीजिए। पहली बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं। बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अगर चीन को हम हटा लें, क्योंकि चीन को लेकर कई सवाल उठते हैं, तो देश के जो 15 दुनिया के देश हैं जहां कोरोना एक बड़ी बीमारी बन चुका है, उसकी आबादी है टोटल 142 करोड़। उसमें अमेरिका भी है, इंग्लैंड भी है, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ईरान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, रशिया, सभी देश। तो दुनिया के 15 बड़े देशों की आबादी जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़, और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। Out of these 15 countries having 142 crores population afflicted maximum by corona, the total death till yesterday evening 6:30 as per WHO report is 3,43,562. भारत की क्या स्थिति है? भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। तो 142 करोड़ की आबादी, 15 देशों की कुल दुखद मृत्यु 3,43,562। भारत की आबादी 137 करोड़, कुल डेथ 4,345, और रिकवरी कितनी है? 64,239, मोर देन 41%। मृत्यु कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं। दुआ है और लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। मिस्टर राहुल गांधी, Prime Minister Narendra Modi is playing from the front foot, and because he is playing from the front foot, उसका नतीजा हमारे सामने है। ये उनको समझने की जरूरत है। अब थोड़ा मैं राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की।
इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग निगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। अब देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश से आग्रह किया कि डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, पैरामेडिक स्टाफ के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए हम लोग ताली बजाएं, घंटी बजाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर घंटी बजाई, ताली बजाया, और पूरी दुनिया उस ताली बजाने के मॉडल को फॉलो कर रही है। और राहुल गांधी का ट्वीट क्या था? मार्च 21 को मैं ट्वीट पढ़ता हूं। उन्होंने, कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है, ताली बजाने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। आज नगद, टैक्स मदद, टैक्स ब्रेक, कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है, तुरंत कदम उठाए। तो पहला काम तो उन्होंने, जब पूरा देश ताली बजा रहा है तो उसका उन्होंने एक प्रकार से खंडन किया। याद होगा कि मोदी जी की अपील पर देश में ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह आग्रह हुआ था कि देश के लोग दिया जलाएं, और आपने कई टीवी चैनल पर, अखबारों ने दिखाया होगा, गरीब लोगों ने अपने टेंट पर, फुटपाथ के किनारे भी दिया जलाया था, देश की एकता को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कहा? इंडिया इज सिंपली नॉट टेस्टिंग एनफ टू फाइट कोविड-19 वायरस, मेकिंग पीपल क्लैप एंड शाइनिंग टॉर्चेस इन द स्काई isn't going to solve the problem। जबकि विपक्ष के बहुत से नेताओं ने भी ताली भी बजाई, घंटी बजाई और दिया भी जलाया, तो राहुल गांधी का यह हाल था। अब आप देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, कोरोना की लड़ाई में उन्होंने देश की एकता को खंडित करने वालों को भी अपनी शुभकामनाएं दी, उसके लिए प्रयास करने वालों या उसको पब्लिसाइज करने वालों। याद होगा कि पुलिट्जर अवार्ड मिला था दर यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को उनके फोटोग्राफी के लिए। उनको मिला, ये उनका विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि उनको काफी उनका अभिनंदन किया। वो ट्वीट सबके सामने है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दार यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद for winning a Pulitzer Prize for their powerful images of life in Jammu and Kashmir. You make us proud। ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं ना, अभी बड़े नेता है। और जो एपी के सीईओ कैरी प्रूइट हैं, उन्होंने क्या कहा? Thanks to the team inside Kashmir, the world was able to witness a dramatic escalation of the long struggle over region's independence। Their work was important and superb। तो एसोसिएटेड प्रेस के सीईओ उस फोटोग्राफ के पुरस्कार को कश्मीर के आजादी के आंदोलन का एक प्रखर बिंदु बना रहे हैं, और राहुल गांधी उनकी तारीफ में ट्वीट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी तब जब देश को एक होकर लड़ाई करना चाहिए, और आज कश्मीर में शांति और आतंकवादी एक प्रकार से भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए हैं। नीरव मोदी को हिंदुस्तान लाया जाए। क्या क्या हल्ला किया चुनाव में इन्होंने, मोदी जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाया नीरव मोदी को लेकर, और उनके कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट वर्कर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं अभय टिपसे, वो एक एक्सपर्ट विटनेस के रूप में लंदन के कोर्ट में अपना ओपिनियन भेजते हैं कि नीरव मोदी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। राहुल गांधी, ये आपकी कथनी और करनी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इनको दिल्ली में ज्वाइन कराया था। पूर्व मैंने आपसे चर्चा की थी, जज साहब वही हैं जिनका रिटायरमेंट के 8-10 महीना पहले मुंबई हाईकोर्ट से इलाहाबाद प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर हुआ। He was transferred और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस।
अब देखिए, अपनी पब्लिसिटी और क्रेडिट के लिए उतावलापन, जो भिलवाड़ा मॉडल है, इस पर सोनिया जी ने कहा कि राहुल गांधी की वार्निंग के कारण भिलवाड़ा में कोविड को नियंत्रित किया गया। ये चर्चा आप लोगों ने देखी हो, तो मैं और तो नहीं कहूंगा। वहां की किस्मत गुर्जर एक सरपंच है, उसने कहा कि भिलवाड़ा में जो भी सफलता मिली है वो वहां के लोगों के प्रयास के कारण है। कृपया करके राहुल गांधी को इसका पुरस्कार न दिया जाए। उसका ट्वीट टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, उसका कमेंट भी आया है, ये आप लोगों ने देखा होगा। सबसे तो झूठा क्रेडिट करने की कहानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड से आती है। वायनाड में उन्होंने ट्वीट किया, मैं पढ़ता हूं, आई एम प्राउड that Wayanad district in my constituency has been recognized by the health ministry for its excellent result in tackling COVID-19. और सच्चाई क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को हॉट स्पॉट डिक्लेयर किया, वो भी अखबार में छपा है। फुल लिस्ट ऑफ 7 केरला डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज कोविड हॉटस्पॉट। वो डिस्ट्रिक्ट है कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम एक्सेट्रा। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हॉटस्पॉट बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसकी तारीफ की है। अब ये कैसे महाशय हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट करते हैं, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो उन्होंने कल कहा, पहले भी कहे हैं, लॉकडाउन नो सॉल्यूशन टू बीट कोरोना वायरस। सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते? राहुल गांधी, if lockdown is no solution, why does your chief minister do not listen to you? Be it Maharashtra, be it Rajasthan, be it Punjab, आप तो ऐसे ही सिकुड़ते जा रहे हैं। अब कल तो आपने कह दिया कि महाराष्ट्र में आप कोई की डिसीजन नहीं प्ले करते हैं। तो क्या राहुल गांधी महाराष्ट्र सरकार की विफलता से अपनी जिम्मेदारी लेकर भागना चाहते हैं क्या, कि मुंबई आज वर्ल्ड का हॉटस्पॉट बन रहा है? कहीं भी गलत है, मौत कहीं भी हो गलत है। तो ये मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की बेतुकी बातें बार बार कहना। अब फिर राहुल गांधी ने एक बात और कह दी कि सेंटर न्याय स्कीम लाए। तो हमें नसीहत देने के पहले आपकी प्रदेश सरकारें सब न्याय स्कीम क्यों नहीं लाती हैं, जो आप न्याय स्कीम सुझाने की कोशिश कर रहे हैं? 52,000 करोड़ से अधिक रुपया सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजा गया है। 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है। बाकी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं, प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की घोषणाएं की हैं, आपको पता ही है देश के लिए। तो फिर भी इस तरह की बातें करना राहुल गांधी की एक प्रकार से फितरत बन गई। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर पर ट्वीट किया और उन्होंने अपनी तस्वीर भी दिखाई। इस समय वो ड्रामा करना कितना जरूरी था, एक अलग विषय। माइग्रेंट वर्कर को लेकर हमको सबों को चिंता है, वो पीड़ा में है, घर जाना चाहते हैं। भारत सरकार पूरी ट्रेन देने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों लाखों चले गए, शायद यूपी में लगभग 1000 ट्रेन से लोग विदा हो चुके, बिहार में भी संख्या 600-700 के ऊपर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं। कांग्रेस सरकारों ने, प्रदेशों ने कितना लिया है, ट्रेन दिया है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी इसको अनावश्यक इश्यू बनाना सहयोग का अभाव,
ये आपसे हम कहना चाहते हैं। फिर कहेंगे हम सबों को कि पूरी सहानुभूति है इन हमारे जो मजदूर आ रहे हैं, ये पीड़ादायक है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि उनको राहत मिले, राहत मिल भी रही है, फ्री राशन, भोजन, बाकी सब व्यवस्था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो कुछ तो परेशानी होती है। तो हम लोग को सबको मिलकर काम करना है कि नहीं करना है? तो इनका काम आलोचना करना, और इनकी सरकार, इनकी प्रदेश सरकार इनकी भी नहीं सुनती है सहयोग करने के ऊपर। अब फिर क्या इन्होंने कहा, इनका मैं ट्वीट पढ़ता हूं। Just 3 days ago, I had requested PM of India to pass the benefit of global oil price crash to Indian consumers by slashing the price on petrol duty. ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। और शब्द क्या किया, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं सामान्यतः मेरा स्तर वो नहीं है उसे शब्द का प्रयोग करने का इनके ट्वीट में। इनके ट्वीट कौन लिखता है, उसको देखते हैं या नहीं देखते हैं, उस पर होमवर्क होता है कि नहीं होता है। पहला ट्वीट दूसरा ट्वीट पहले से अंतर्वर्ती तो नहीं है, ऐसा कोई होमवर्क भी नहीं होता है। अब हमको नसीहत दे रहे हैं तो देखा जाए। राजस्थान का जो वैट हाइक बढ़ा तो और पेट्रोल बढ़ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाया। तो राहुल गांधी जी, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते? आप जरा हमें बता दीजिए, आप देश को क्या समझाने निकले? तो या तो फिर मैं कहूंगा कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, उसमें वजन नहीं है, या आप इस महान लड़ाई के संकल्प के महत्व को नहीं समझते। तो क्या मैं ये मानूं कि योर चीफ मिनिस्टर्स आर इग्नोरिंग योर एडवाइस? मिस्टर राहुल गांधी, देश ये भी जानना चाहता है। मित्रों, 2-3 बातें बस और थी। उन्होंने श्रमिक कानून को लेकर भी बड़ा विषय बवाल खड़ा कर दिया, और महाराष्ट्र ने लेबर लॉ को बदलने की कोशिश की है, यह अखबारों में छपा है। राजस्थान ने 12 घंटे के काम का निर्णय करने का प्रयास शुरू हो गया है, यह भी अखबार में छपा है। तो फिर आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं मानते। मित्रों, बातें हम फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन। आईसीएमआर, ये बहुत ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अच्छा काम कर रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या क्या ट्वीट कर दिए कि प्रॉफिटेरिंग ऑफ जो चीजें हो रही है खरीदारी में, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें। और पहली बार आईसीएमआर को ये पब्लिकली कहना पड़ा कि हमने ऐसा कोई परचेज नहीं किया है जिस रेट पर राहुल गांधी कह रहे हैं 4,500 पर किट पर। उन्होंने कहा लोएस्ट को हमने खरीदा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं पाई गई, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको एक पेमेंट नहीं किया। तो राहुल गांधी अपनी राजनीतिक विरोध में इतना अधिक आगे बढ़ गए हैं कि जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन पर भी झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। अब उन्होंने एक और ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने, संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया, और बाकी जो उनकी हस्तरहीन आरोप होते हैं वो लगाया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला जी ने उनका जवाब दिया कि राहुल गांधी जी, डिफॉल्टर और बैड लोन और राइट ऑफ में अंतर समझते हैं आप? और तब फिर उनको नसीहत दी गई कि 2009-10 से 13-14 के बीच में जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के पूरे कंट्रोल में थे, तो उस समय उनकी सरकार ने 1,45,226 करोड़ के बैंक लोन को राइट ऑफ किया था। आई अगेन रिपीट, between 2009, 10 and 13, 14, when Manmohan Singh, fully under the control and influence of Rahul Gandhi, was the Prime Minister, a huge amount of 1,42,226 crores
of bank loans were written off. तब क्या कर रहे थे? तो फिर झूठे आरोप लगाना, वही बात उन्होंने रेलवे के मजदूरों के टिकट की बात की कि टिकट का भाड़ा वसूला जा रहा है। बार बार कहा गया कि रेलवे मंत्रालय 85% दे रहा है, बाकी 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं। ये सारी बातें उनको बताई गई, बार बार देश के सामने आई हैं, फिर भी यही सवाल करना। और मित्रों, जहां तक फेक न्यूज का सवाल है, आरोग्य सेतु, मेरा अपना आईटी विभाग देखता है, आज देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है। हमने इसका ओपन सोर्स भी कर दिया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। यह आपको सावधान करता है, यह आपको आगाह करता है। अगर आप किसी के संपर्क में आए तो फिर ग्रीन से येलो होता है, फिर रेड होता है, और ये पूरा इंक्रिप्टेड है और प्राइवेसी की पूरी चिंता है। मैं अपने पत्रकार मित्रों को बता दूं, हमने जो प्रोटोकॉल बनाया है, इसमें 180 दिन के बाद एक भी डेटा नहीं रहेगा। अगर जो लोग प्रभावित हो जाते हैं तो हम उनके जिले में उनका डेटा भेजते हैं ताकि उनके गांव, उनके परिवारों को सावधान किया जाए। तो आरोग्य सेतु पर तो सर्विलेंस का आरोप लगाए, और उनकी सरकार में महाराष्ट्र और पंजाब में महाकवच बन करके काम हो रहा है। पंजाब सरकार ने कोवा बनाया है, तो क्या ये सर्वेलेंस कर रही है क्या? फिर वही सवाल, राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं मानते? आपने उनको क्यों नहीं मना किया कि इस ऐप का प्रयोग मत करो बीमारी को सावधान करने में? और मित्रों, एक डॉक्टर कामना कक्कर का एक झूठा वीडियो आया था, ट्वीट, कि N95 मास्क नहीं मिल रहा है और बाकी नहीं मिल रहा है। बाद में उस डॉक्टर ने क्या कहा, मैं उनका ट्वीट पढ़ता हूं, कामना कक्कर का। आई अपोलोजाइज फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक क्रिएटेड, N95 मास्क आर अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूट। और राहुल गांधी ने क्या कहा, आई एम फीलिंग सैड because this was completely avoidable, we had time to prepare, we should have taken this threat much more seriously, and so on and so forth. तो जिस डॉक्टर ने माफी मांग करके अपने ट्वीट पर सफाई दे दी, उसको लेकर देश में बड़ा बखेड़ा था। मित्रों, मैंने राहुल गांधी की बहुत सारी कहानी आपको बताई। इन कहानियों से क्या संकेत मिलता है? राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। The series of public posturing comments which I have outlined since March conclusively shows that Rahul Gandhi is acting in the most irresponsible manner. Rahul Gandhi is trying to mislead the nation. And most important, Rahul Gandhi is resorting to falsehood and misrepresentation. ये सब तथ्य मैंने आपको बता दिए, इसका लिखित नोट आपको मिल जाएगा। ये बहुत पीड़ा की बात है कि राहुल गांधी इस महान पीड़ादायक अभिशाप जो कोरोना है, जिसमें हमें मिलकर लड़ना है, और देश मिलकर खड़ा है मोदी जी के साथ, और उसको सफलता मिली है। जैसा मैंने पहले बताया, कम मौतें हुई हैं, फिर भी हमें संघर्ष करना है। आज हम डॉक्टरों का अभिनंदन करते हैं, पूरे पैरामेडिक स्टाफ का अभिनंदन करते हैं, पुलिस वालों का करते हैं, जिस हिम्मत के साथ मीडिया के लोग फील्ड में घूमकर तथ्यों को सामने ला रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। इनका काम है सिर्फ लोगों को डिमोरलाइज करना और शुद्ध राजनीति लाभ लेने की कोशिश करना। तो मैं राहुल गांधी को यही कहूंगा, राहुल गांधी जी, आप तो बार बार हार जाते हैं, और ये जो आपका लक्षण है, तो आपकी पार्टी का भविष्य आगे क्या होगा ये देश जनता समझ रही है। लेकिन कभी तो जिम्मेवार बनिए। क्या देश में हर समय हम राजनीतिक लाभ की बात करेंगे? एक बार आप कोरोना के खिलाफ देश के लोगों की लड़ाई में देश के लाभ के लिए खड़े होते, तो शायद आप अपने उस पुरानी विरासत को थोड़ा सा सही कह पाते, जिसके बिना पर आज अपनी जगह पर है। That's all friends from my side. Thank you.
आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी। अब हम कुछ लोगों के प्रश्न लेंगे। आप लोगों से आग्रह है, जिन लोगों के पास कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो कृपया चैट बॉक्स में अपना नाम लिखें और जिनका मैं नाम लूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले अमित कुमार जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछें। अमित जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। अमित जी, अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। शायद अमित जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि वो अपना सवाल पूछें। शैलेंद्र जी, पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को, फिर अपना सवाल पूछिए। सर अनम्यूट कर लिया, आवाज आ रही होगी। आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सवाल। जी सवाल पूछे। सर से मेरा सवाल ये है, सर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन का एग्जिट प्लान है वो ग्रेडेड होना चाहिए और उस पर तमाम से एक सलाह भी दे रहे हैं। तो जो एक तरह से देखें कि महाराष्ट्र में हो रहा है, वहां पर जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं और एग्जिट को लेकर भी तमाम है, उस पर क्या कहना है? देखिए, जहां तक एग्जिट प्लान का सवाल है तो प्रधानमंत्री जी सारे मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी तक मुख्यमंत्रियों से 5-5 बार मीटिंग हुई है, नहीं हुई है? मुख्यमंत्रियों ने कहा कि कौन रेड होगा, कौन एरिया सील होगा, कौन नहीं सील होगा, या आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो प्रदेशों पर छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? तो जो जो मुख्यमंत्रियों ने कहा इसको आगे बढ़ाइए, वो माना गया। एग्जिट प्लान हमारे ऊपर छोड़िए, एरिया को, कौन एरिया सीरियस है, किसको सील करना है, किसको रेड है, ये हम तय करेंगे। उनसे तो मान रहे हैं और उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के पास कोई नया एग्जिट प्लान है तो बता दें, लेकिन वो एग्जिट प्लान पहले अपने मुख्यमंत्रियों से लागू कराए जो उनकी सरकार है कांग्रेस की। ये मैं कहना चाहूंगा। विनीत जी से मेरा आग्रह है कि अपना सवाल सर, राहुल गांधी आज ये बात बोल रहे थे कि सरकार, कि उन्हें कुछ नौकरशाहों से पता चला है कि सरकार अधिक से अधिक टेस्ट इसीलिए नहीं करवा रही है क्योंकि अधिक टेस्ट करवाएगी तो अधिक लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव होंगे और जिससे देश में पैनिक फैलेगा, इसीलिए सरकार अधिक से अधिक टेस्ट नहीं करवा रही है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसका जवाब तो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दर्जनों बार दिया गया है, हर्षवर्धन जी ने दिया है। अब वो किस नौकरशाह से बात कर रहे हैं वो जाने, लेकिन मैंने मौत बताई कि नहीं बताई आपको साहब, ये बताइए। भारत में कोरोना से कितनी मौत हुई है और दुनिया में कितनी मौत हुई है? दुनिया के 15 देशों की आबादी कितनी है और भारत की कितनी, मैंने आपको बताई विस्तार से। 142 करोड़ में 15 देशों में 3.25 लाख से ऊपर, और भारत 137 करोड़ और 4,000 से ऊपर। तो मौत अपने आप में पैमाना है कि भारत में लोग ठीक हो रहे हैं, लॉकडाउन का असर हुआ है, ये सब बातें सामने है। उसमें चीन नहीं है, मैंने बताया उसमें चीन नहीं है, पहले ये बताया चीन की, क्योंकि चीन में कई सवाल उठ रहे हैं कि नहीं है। हाँ, आगे बढ़े। कुमार गौरव ANI अपना सवाल पूछे। सर, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि आंकड़े जो हैं कम से कम 6,000 से ज्यादा के आंकड़े अभी भी रोज दिन आ रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि आपने जैसा बताया कि लॉकडाउन की वजह से आंकड़े और बहुत ज्यादा होते अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो, लेकिन अभी 6,000 से ऊपर के आंकड़े हैं। ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी की ये डिमांड की लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए आपको जायज नहीं लगता? अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी की हम किस बात को सही माने? कल क्या कहा उन्होंने? लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है, कहा कि नहीं कहा? और आज से नहीं, 21 मार्च से कह रहे हैं, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा। तो एक समय कहते हैं कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं है, अब कहते हैं लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। तो आप ही बताइए, आप उनसे पूछिए कि राहुल गांधी महाशय, आपकी कौन बात सही है? पहले पूछ लीजिए आप, और फिर मैं कहूंगा जो भी वो बोले पहले अपने प्रदेशों में लागू कराएं, फिर देश को नसीहत दें।
इंडिया टुडे से पौलमी शाह अपना सवाल पूछें। Am I audible, sir? Yes, you are. Sir, my question is about the state of Maharashtra. The allegation there is because of the constant disagreement between the center and the state government. The allegation is that the BJP is trying to utilize this crisis in order to topple the government there. How do you respond to that? I think it is completely misleading, in many ways, careless statement, whosoever has made it. Had Mr. Rahul Gandhi not stated that we don't have much active association in the Maharashtra government affair? Come on, your party is a part of the coalition. Your senior leaders are ministers in the Congress government there, and now you are disowning. That's the first part of it. The second part, I think Piyush Goyal has very clearly stated that we are ready with more than 145 trains. You give us the list, and I hope you understand the list is prepared by the state where they are departing after screening and the receiving states. The job of the government of India is to provide the railway facility. That's very clear. Why Maharashtra? Andhra Pradesh has a train gone or not? From Telangana, from Karnataka, from Uttar Pradesh, from Bihar, from Odisha to Rajasthan, have the train gone or not? Have you seen any problem there? So why Maharashtra? That's the question. Maybe things are not in control there. Put it to you. INS से नवनीत मिश्रा जी अपना सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि आवाज आप तक आ रही है? हेलो जी आ रही है जी। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन अब वो बैक फुट पर हैं। पहले कैसे जाता है? मेरी आवाज आ रही है? जंग जीतने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन फेल हो चुका है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले उत्तर दे दिया। आज मैंने चूंकि राहुल गांधी का पूरा विस्तार से आचरण इसलिए रखा आप लोगों के सामने, और इसका रिटन नोट आपको मिलेगा कि उन्होंने किस तरह से गैर जिम्मेवार तरीके से आचरण किया है, इसलिए देश को यह बताना जरूरी था। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उनकी क्षमता, उनके साहस, उनके निर्णय लेने की जो हिम्मत होती रही है, वो उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और जब कोविड समाप्त होगा तो देश के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको और आप लोग सहित आपको ये विचार करना पड़ेगा कि भारत ऐसे विविधता भरे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें उनके आग्रह पर पूरे देश ने स्वीकार किया और उसका नतीजा कम मौत में दिखाई पड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री भारत के हित में हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं और खेलते रहेंगे, ये जानना जरूरी है। अमित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अमित, न्यूज़ 24। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप पूछिए अपना सवाल। जी आ रही है, बताएं। सवाल ये कि सर, एक तरफ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार में अब ये कह रही है कि ऐसा श्रमिक कानून की बात कर रहे हैं योगी जी, जिसमें श्रमिक को बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा कि कोई भी उनको अपने मन से ले नहीं सकता है। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल छोटा सा ये है सर, आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त पर जब देश संकट से गुजर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जैसे राहुल गांधी राजनीति ना करे उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता भी वहां की सरकार को घेरने की बजाय साथ दे, सब लोग एक दूसरे को साथ दे इस संकट के समय में देश को उभरने में? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, जहां आपके पहले सवाल का जवाब है, तो प्रियंका जी के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है, वो उनका उत्तर देती है। अब कई बार परिवार में प्रतिस्पर्धा भी होती है ना, इसलिए उस प्रतिस्पर्धा में आप मुझे न डालिए, ठीक है? उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का उत्तर इसलिए दे रहा हूं कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और वो कांग्रेस का स्वर लेकर बोलते हैं, इसलिए जवाब देना जरूरी था। क्या दूसरी बात है, महाराष्ट्र में क्या राजनीति हो रही है? ट्रेन को देने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्या देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ नहीं कहा है कि हमें सरकार को गिराने में कोई रुचि नहीं है? क्या राज्यपाल ने नहीं कहा है क्या कि हमने राष्ट्रपति शासन लगाने का कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है? तो अब क्या चाहते हैं?
अब ये मुझे बताइए कि ये सवाल मुझसे पूछने के पहले आप राहुल गांधी से ये पूछिए कि राहुल गांधी स्वयं महाराष्ट्र की सरकार के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दिया कि हम लोग वहां एक्टिव डिसीजन मेकर नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसलिए हम लोग की कोई रुचि नहीं है। हम लोग की एकमात्र रुचि यही है, हमारा संकल्प यही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी विजय होनी चाहिए। दैनिक जागरण से नीलू रंजन जी अपना सवाल पूछिए। रविशंकर जी नीलू जी बोलिए। हेलो। हाँ, रविशंकर जी, जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई कि कहीं किसी को पता नहीं था कि किस शहर में किस राज्य के कितने मजदूर रह रहे हैं, और इसलिए उनके वापसी में बहुत बड़ी समस्या हुई थी। और जो एनपीआर था, एनपीआर में एक सवाल ये भी था कि जिसमें आप बताएंगे रहने वाले कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं, और उसका विरोध हो रहा था। तो क्या सरकार अब इस एनपीआर को और तेजी से आगे बढ़ाएगी जनगणना के साथ साथ? क्योंकि अगर ये मालूम हो कि किस राज्य में कितने कहां से रहने वाले प्रवासी हैं, तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, जो नहीं हो पाई। देखिए, एनपीआर वगैरह पर तो अब आगे बात करना पड़ेगा जब कोविड से हम थोड़ा उबर जाएंगे ना। आपकी बात में वजन है। मैं फिर कहता हूं, मैं स्वयं बिहार से आता हूं, तो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी पीड़ा मैं समझता हूं, जितना अपने तय करने की नहीं। ना आपका ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब उनका एक डेटा बनना चाहिए, वो कहां से आए, उनकी स्किल की क्या क्षमता है। 2-3-4 दिन पहले मैंने अपने पोस्टल विभाग के सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का कॉन्फ्रेंस की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और आपको मालूम है हमारे पोस्टल विभाग ने लगभग 800 टन दवा पहुंचाई है और लगभग 1500 करोड़ रुपया गरीबों का उनके गांव में जाकर उनके हाथ में दिया है बायोमेट्रिक से। हमने उनको कहा है कि कृपया करके अपने डाकिया और बाकी सिस्टम से भी डेटा माइनिंग करो जो हमारे प्रवासी मजदूर पहुंचे। और थोड़ा मैं आपको इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी बताना चाहता हूँ। मैं अपने एक प्रदेश का सह प्रभारी हूं, तो हम लोग डीएमएसपी से बात करते हैं, तो मुझे बताया गया कि एक जिले में लगभग 2000 दर्जी पहुंच गए, स्किल्ड लोग पहुंचे। उनकी स्किल की मैपिंग होनी चाहिए, उनका डेटा बनना चाहिए और एक नए तरीके से उनके बारे में सोचना चाहिए। ये मैं अवश्य मानता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया से अखिलेश कुमार सिंह जी अपना सवाल पूछें। हेलो सर, राहुल जी ने आज कहा है कि महाराष्ट्र पर का जो स्टेटमेंट था उसको मीडिया ने डिस्टॉर्ट किया है, इस पर क्या कहना है? अब देखिए, ये सवाल तो आप राहुल गांधी से पूछिए, वो कब क्या बोलते हैं, कैसे ट्वीट खुद करते हैं या दूसरा उनके बिहार पर ट्वीट करता है और बाद में सफाई देते हैं, तो ये सवाल आप मुझसे ना पूछिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि शरद पवार जी का पहली बार जाना घर में उद्धव ठाकरे के समय में उनके घर पर 1.5 घंटा बात करना, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आना नहीं आना, ये कई सवाल खड़े करता। अब ये उनका अपना विषय है, वो संभालें। हाँ, इतना जरूर है कि महाराष्ट्र के सिस्टम को बहुत जिम्मेवारी से संभालने की जरूरत है, विशेष रूप से मुंबई पुणे की स्थिति को देखते हुए। रविंदर जी अपना सवाल, अपना प्रश्न पूछिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज बहुत कड़क है, बताया जाए। 2 सवाल है सर, एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने कहा कि वहां जिम्मेदारी से और निभानी चाहिए सर, महाराष्ट्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी कोरोना मामले में, क्या आपको लगता है अगर वो जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं तो बीजेपी तैयार है वहां पर जिम्मेदारी निभाने के लिए? क्योंकि आप लोग और पार्टी गर्व से कहती है कि ऑपरेशन लोटस हम लोग अपने हिसाब से समय पर चलाते हैं, तो क्या वक्त आ गया है महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाने का? और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय है, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन की बात करते करते उन्होंने ये भी कहा था कि नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है लॉकडाउन के दौरान और चीन हमारे सीमा पर बैठ गया है और वहां से हटने का नाम ले रहा है। तो लॉकडाउन के फेलियर वो दोनों तरफ से दिखा रहे हैं, नेपाल और चीन भी। महाराष्ट्र, नेपाल और चीन तीनों पर सर जवाब चाहिए।
देखिए, पहली बात, मैं आपके दूसरे सवाल का एक लाइन में जवाब दे दूं। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। एक शब्द में आपका उत्तर दे दिया। जहां तक आपका पहला सवाल है, अब अभी हमारी कोई राजनीति नहीं करना है। अब उनका अंतर्विरोध बढ़ रहा है तो उनका सवाल है। हाँ, ये मैं जरूर चाहता हूं, जब तक उनकी सरकार है तो मुंबई की चिंताजनक संवेदनशील स्थिति को देखते हुए और सख्त कार्रवाई करें, ये बहुत जरूरी है। मुंबई में जो हो रहा है उसकी चिंता हम लोग को है। आज मुंबई दुनिया का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, इसको देखने की जरूरत है, और जो भी भारत सरकार की ओर से सहयोग करने की आवश्यकता होगी हम जरूर करने को तैयार हैं। अंतिम प्रश्न इंडियन एक्सप्रेस से लीज मैथ्यू अपना सवाल पूछे। Sir, can you hear me, sir? Yes, Liz, I can. You are Liz Matthew, is it so? Yes, sir. Sir, Yes. yesterday the Supreme Court has kind of criticized the government, and it said that, three bench judges said that it was of the view that effective concentrated efforts are required to redeem the situation when it, regarding the migrant situation. What do you have to say about it? My reply is very simple. Supreme Court has always got the jurisdiction to take these type of subjects or any subject with this wish proper. But as the Law Minister of India, it will not be proper for me to make any comment on the observations made. The Supreme Court has issued notice, and the Government of India or the state governments, as the case may be, will respond as to what steps they have taken. I can only state in all humility that all the governments are doing their best. These are very challenging times. If someone has some better solutions to offer, they're willing to surely look into account. But in the given situation, the best possible effort are being done and will continue to be done. If there is a scope for improvement, we are open for that. And as I said, the results of India in comparison to the world, as far as death is concerned, death number is concerned, it speaks aloud for the success of our initiative. माननीय रवि जी, दो छोटे छोटे सवाल और भी लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है, तो मेरा आग्रह है कि आप दो प्रश्नों के जवाब और दे दें। स्मृति कागजी हिंदुस्तान टाइम्स से आपसे सवाल पूछिए। Hello, sir. Yes, go ahead. Go ahead. And the Gujarat High Court has made a similar observation. So how is the centre trying to, sort of offer some kind of support to the Gujarat government, monitoring, maybe offering some more help from the centre? I'm not aware as to what was the observation of Gujarat High Court, and even the observations of Supreme Court I only read in newspapers. Please try to understand. As a law minister, I should not make any comment on observations. I can surely make any comment on orders in black and white. But as far as Gujarat government is concerned, Government of India is doing its best. The director of AIIMS was sent there to guide, to assist, and whatever further is needed, because we don't want to see the political color of the state government. The entire country needs to work in unison, and we have to overcome this crisis. And I'm quite sure we shall overcome. Thank you, sir. विभा शर्मा जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Can you hear me, sir? Hello. Yes, I can. Go ahead. Sir, this was also okay. Thank you. My question was also related to Gujarat. Actually, the same problem as in Maharashtra exists in Gujarat. But I mean, what do you have to say about that? Exactly, you have answered most of the question, but still, I would like to ask कि एक वैसी ही स्थिति गुजरात में भी है जैसी महाराष्ट्र में है, उतनी ही मुश्किल स्थिति। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि स्थिति कहीं की भी हो, मिलकर काम करने की जरूरत है। और जहां तक मेरी जानकारी है, गुजरात की सरकार पूरी गंभीरता से लगी हुई है।
अब कई समस्याएं आती हैं। अब मुझे मालूम है सूरत का भी एक माइग्रेंट प्रॉब्लम था, आपको मालूम है। सूरत में बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं। सबकी देश अपने गांव जाने की इच्छा होती है, अपने प्रदेश जाने की इच्छा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में, चुनौती भरी परिस्थिति में हर सरकार अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है। और जहां तक मुझे लगता है गुजरात सरकार तमाम चुनौतियों के बावजूद बहुत ही परिश्रम करके चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि जी, और सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत आभारी हूँ कि आज इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे पत्रकार मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 1 घंटे तक मुझे सुना, मुझे प्रश्न किया। आप सबों को बहुत अभिनंदन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.